जय श्री राम। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए साल का आखिरी महीना दिसंबर 2021 कैसे फल देने वाला है। यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि से ही गोचर को देखने की मान्यता शास्त्र में अधिक दी गई है। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि तुला राशि में बैठा हुआ है या आपका बोलता हुआ नाम तुला राशि के आधार पर है तो यह वीडियो, यह गोचरीय अवस्था आपको इस महीने प्रभावित करने वाली है। आपके सामने स्क्रीन पर ग्रहों की स्थितियां दी गई हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ किस राशि में चल रहा है आपकी राशि से और वो आपको क्या प्रभाव देने वाला है, उसके बारे में हम अलग अलग तौर पे बात करेंगे। हम इस वीडियो में सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रहों की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह का आपके जीवन में अहम भूमिका है। प्रत्येक ग्रह अपना कारकत्व लिए होता है। हर ग्रह को एक जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को वो पूरा करता है। जैसे इस जिम्मेदारी में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है सूर्य देव का। ग्रहों के राजा हैं। आत्मिक स्थिति को मजबूती या कमज़ोर करने की स्थितियां सूर्य देव के हाथ में होती हैं। मान सम्मान देना, राज्य सरकार से संबंधित स्थिति देना, पिता का सहयोग दिलाना, इस प्रकार की स्थितियां हम सूर्य देव से देखते हैं। सूर्य देव तुला राशि वाले से राशि से एकादश के मालिक है, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम को संभालने वाला जो प्लैनेट है वह सूर्य है। आपके लाभ को संभालने वाला ग्रह जो है वह सूर्य है। सूर्य यानी आपकी राशि से एकादश भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ के मालिक होके राशि से दूसरे घर में चल रहे हैं सूर्य। यानी अगर 11वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठता है तो इसको धन योग कहते हैं। कहा जाता है जब एकादश यानी 11वें का मालिक दूसरे में हो या दूसरे का मालिक 11वें में हो तो यह एक बहुत अच्छा धन योग होता है। ऐसे ग्रह खास तौर पर गोचर में तो फल देते ही हैं, लेकिन अगर इनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो यह और अधिक अच्छे परिणाम देने में सक्षम हो जाते हैं। यहाँ सूर्य ने भूमिका रखी है कि वह ग्रह आपको धन देगा, लेकिन वह जिस भाव में चल रहे हैं उस भाव में केतु भी है। जब सूर्य केतु के साथ हो, कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा के परम शत्रु हैं राहु और केतु। जब ये इसके निकट आते हैं तो ग्रहण हो जाते हैं, जब ये इसके निकट चल रहे होते हैं तो व्यक्ति को डर लगता है। अब सूर्य के साथ केतु हो तो सूर्य को किस बात का डर लगेगा? अपने आत्मसम्मान का डर, अपनी चिंता का डर, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में है। अपने परिवार बिखर ना जाए, परिवार के बीच कलह ना हो जाए, कुटुंब के लोग साथ में रहें, परिवार पूरा एक साथ संगठित होकर चले। दूसरा घर धन का भी कहलाता है, तो धन से संबंधित प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, कोई आत्मिक क्षति ना हो जाए, कोई सम्मान हानि ना हो जाए, इसके लिए भी व्यक्ति को चिंता रहती है। 16 दिसंबर 2021 में सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव 16 तारीख को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु में पहुंच जाएंगे। अब 11वें का लाभ का मालिक तीसरे घर में है। लाभ का मालिक तीसरे घर में हो तो अपने मित्रों, संबंधियों, यारों, दोस्तों, छोटे भाई बहन, इनके साथ या इनके संपर्क में आकर या इनके साथ मिलकर या इनके द्वारा मिला गया कोई क्लाइंट या कोई व्यक्ति, उससे लाभ मिलने के संकेत बनते हैं। छोटी छोटी यात्राओं के द्वारा करने से लाभ मिलते हैं। ट्रांसफर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ट्रांसफ़र के साथ प्रमोशन होने की संभावना भी ऐसे ही योगों में देखी जाती है। तो यह योग अपने आप में 16 दिसंबर के बाद ज़्यादा अच्छे परिणाम और देगा। फिर यह आपको चिंता से मुक्त करेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ केतु से मुक्त हो जाएंगे। आइए मैं बात करता हूँ मंगल के बारे में। मंगल महीने की शुरुआत में तुला राशि में होंगे, लेकिन 4 दिसंबर 2021 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आ जाएंगे स्वराशि में। स्वराशि का मतलब है कोई ग्रह अपने घर में गया है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में होता है, जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो वह उसको मजबूत महसूस करता है। ग्रह की दृष्टि अपने घर पे है ये एक अलग बात है, लेकिन ग्रह अगर स्वराशि का है तो ये सबसे ज़्यादा उच्चस्थ माना गया है, या इसको कह सकते हैं सबसे अच्छी पोजीशन मानी गई है, क्योंकि व्यक्ति अपने ही घर में बैठा है। अब दूसरे का मालिक दूसरे घर में होगा तो धन वृद्धि कराएगा, कुटुंब वृद्धि कराएगा। कुटुंब वृद्धि का मतलब है कुछ लोगों को ऐसे समय में संतान प्राप्ति का सहयोग मिल जाएगा, संतान हो जाएगी, या कंसीव करने का समय भी इसको मैं यहाँ कह सकता हूँ। मंगल जब दूसरे घर के मालिक होकर दूसरे घर में है तो बोलचाल के माध्यम से पैसा कमाना, वाणी के बल पर पैसा कमाना,
ये चीज़ देखा जाता है, क्योंकि दूसरे घर से धन वैभव समृद्धि देखी जाती है। दूसरा घर दशम भाव से पंचम है, इसलिए ये आपके कर्म की बुद्धि भी कहलाती है। दूसरा घर पंचम भाव से दशम भी कहलाता है, इसको कहते हैं बुद्धि और कर्म का समन्वय, क्योंकि हर भाव से उससे दशम उसका कर्म कहलाता है। और जब हम दूसरे पंचम भाव पर उंगली रखते हैं तो पंचम से दशम का मालिक दशम में बैठा है, इसको कहते हैं बुद्धि और कर्म। बुद्धि का कर्म, आपने जो डिसीजंस लिए उनसे आपको लाभ हुआ, उस लिहाज से मंगल बहुत बेहतर हो जाएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि जब पंचम भाव पे आएगी तो जातक अपनी संतान को लेकर काफ़ी सक्रिय हो जाएगा। ऐसे में संतान प्राप्ति होना, कंसीव करने का भी अच्छा समय हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे लोग अपने जीवन में अपने संतान के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। किस प्रकार से क्या योजना बनाएं जो संतान जीवन में राइज करे, या उनके लिए क्या किया जाए जो भविष्य में उनके लिए अच्छा हो, तो वो सब चीज़ें इन्हीं कॉम्बिनेशन से दिखाई देती हैं। तो मंगल की सिचुएशंस अच्छी है जब मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें घर पे, जहाँ पे मिथुन राशि लिखी हुई है, उस पर पड़ रही हो, तो इसको कहते हैं भाग्य में अचानक से उछाल आने का भी योग है। अगर ऐसे में मंगल की दशा अंतरदशा भी या प्रत्यंतर आपको है तो यह आपके लिए और ज़्यादा सुंदर योग बन जाएगा। बात करते हैं बुध के बारे में। बुध को सौम्य ग्रहों में अच्छा माना गया है। जब धन भाव में बुध का गोचर होता है तो ये धन के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि ये स्वभाव से शुभ है। एक बात। दूसरा, बुध भाग्येश हैं। बुध आपकी राशि से 9वें घर के मालिक हैं, यानी मिथुन राशि के मालिक हैं, और मिथुन का मालिक बुध दूसरे घर में बैठा है। साथ में सूर्य हैं, साथ में मंगल होंगे। यह चतुर्ग्रही एक योग बनेगा सूर्य मंगल बुध और केतु का धन भाव में। यानी इनसे संबंधित किसी भी ग्रह की दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हैं तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। नहीं तो धन योग अगर बनता है तो उसके रिजल्ट मिलते ही हैं। अगर नवम का मालिक दूसरे में जाएगा तो भाग्य के बल पर धन तो मिलेगा ही मिलेगा। 9 दिसंबर के बाद बुध देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में पहुंच जाएंगे। धनु राशि के अंदर राशि से तीसरा भाव है। तीसरा भाव और उसके अंदर भाग्य और द्वादश भाव का मालिक हो तो अवश्य ही ऐसे समय में अगर आप टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से पैसा कमाना चाहते हैं, बाहर के लोगों से जुड़कर कुछ डील करना चाहते हैं, या ऐसा कोई आपके मन में विचार है कि मैं बाहर के लोगों से जुड़ जाऊं जिससे मुझे फ़ायदा मिल जाए, क्या मैं स्थान परिवर्तन करने से मुझे फ़ायदा मिलेगा? हाँ मिलेगा। यात्राओं से फ़ायदा मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि वह द्वादशेष भी है, इसलिए कुछ पहले खर्च होगा, बाद में आमदनी के साधन बढ़ेंगे। व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर अपने भाग्य को जगाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति को तुला राशि वालों के लिए एक शत्रु ग्रह माना जाता है, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो भले ही शत्रु है लेकिन एक सौम्य ग्रह है। बृहस्पति शुक्र से इतनी शत्रुता नहीं रखते जितने शुक्र बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं। यानी बृहस्पति के मन में रहता है कि मैं किसी के लिए भी बुरा ना करूं। बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में ट्रांजिट करेंगे। राशि से पंचम में बृहस्पति हैं, तीसरे और छठे घर के मालिक हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। अच्छी बात यह है कि पंचम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि है। पंचम भाव में बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह बैठा है। बृहस्पति भी मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और मंगल के द्वारा ही दृष्ट होंगे। इसका मतलब यह कॉम्बिनेशन जितना खराब दिख रहा है उतना खराब है नहीं। पंचम भाव बुद्धि शिक्षा का भाव है, तो यह कोई नुकसान का योग नहीं है, वहाँ पे सौम्य ग्रह है। मंगल जैसा ग्रह उसे दृष्टि देता है, तो यह भी अपने आप में एक अच्छा ही योग मैं मान सकता हूँ। साथ ही साथ अब आप ये देखिएगा कि बृहस्पति शनि की राशि में हैं। जब बृहस्पति शनि की राशि में हो और शनि केंद्र में स्वयं राशि के होकर चल रहे हो तो यह एक मजबूती मिलती है, क्योंकि शनि की एक राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो बृहस्पति शनि की राशि में है और यह देखना बहुत अनिवार्य है कि ग्रह किसकी राशि में बैठा है। या समझिए कि आप किसके घर में हो। यदि आप किसी के घर में जाके बैठो, वो व्यक्ति दरिद्र है, गरीब है, कमज़ोर है, या चोर है,
डाकू है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप लो फील करेंगे। लेकिन जब आप एक अच्छे धनाढ्य व्यक्ति के, संपन्न व्यक्ति के, राजा के, सेनापति के घर जाके बैठेंगे तो आपको अपने आप ही एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति का अकेला संबंध दृष्टिगत अगर हम देखें तो नवम भाव, एकादश भाव और राशि पर पड़ के धन के लगातार किसी न किसी प्रकार से संकेत दे रहा है। आइए अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में कि शुक्र आपकी राशि के स्वयं के मालिक हैं। लेकिन जब राशि का मालिक महीने में उठापटक में हो, उठापटक का मतलब है पहले तो राशि परिवर्तन करेगा, राशि परिवर्तन करके फिर वापस जाएगा। जैसे कि 8 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि को छोड़कर मकर में जाएंगे, मकर में जाएंगे, मकर से फिर वापस ये धनु में जाएंगे, वक्री हो जाएंगे 19 दिसंबर के आसपास। एक ऐसा प्लैनेट जो आपकी राशि, आपकी मानसिकता को दर्शा रहा हो, उसका मालिक अगर वक्री और इस प्रकार हो तो ऐसे में व्यक्ति पजल हो जाता है, ऐसे में व्यक्ति की मानसिकता पजल हो जाती है, ऐसे में व्यक्ति सोच विचार ज़्यादा करने लगता है, डिसीजन मेकिंग पावर को कमज़ोर बनाने का भी योग मैं इसको कहता हूँ। राशि का मालिक जब तीसरे घर में हो, जब ये दोबारा वक्री होकर तीसरे घर में आएगा तो इसको मैं ज़्यादा अच्छा कहूँगा, क्योंकि तब ये राशि से तीसरे में भी होगा, बुध इसके साथ होंगे, साथ ही साथ सूर्य भी इसी राशि में होंगे। उसके अलावा राशि का मालिक उस दौरान वक्री होकर आएगा, तो सूर्य बुध शुक्र का संयोग जो बनेगा यह अपने आप में बहुत अच्छा धनयोग होगा, क्योंकि बुध नवमेश हैं, सूर्य एकादशेश हैं और शुक्र राशि के मालिक हैं, और ये तीनों ही प्लैनेट तीसरे घर में बैठ के देख रहे हैं नवम भाव को, जहाँ से आप भाग्य को चमकाएंगे। ये भाग्य आप टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से चमकाएंगे या बाहर के लोगों से संपर्क बनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही कामों को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, राशि का मालिक राशि से चौथे घर में बैठा है। कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, उन्होंने इस दौरान भूमि जमीन जायदाद से संबंधित क्रय विक्रय किए, क्योंकि मंगल राशि में बैठकर, तुला से बैठकर शनि को दृष्टि दे रहे थे, और शनि मंगल ने दोनों ने मिलकर आपस में एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दी है। तो ये एक प्रॉपर्टी का अच्छा सहयोग था, जो कि 4 दिसंबर को तो क्योंकि मंगल देव यहाँ से निकल जाएंगे, अब शनि अपनी राशि में बैठे। सबसे अच्छी बात क्या है, शनि अपनी राशि में स्वग्रही, शनि की दूसरी राशि में बृहस्पति हैं, यह भी अच्छी बात है, क्योंकि वो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें सौम्य ग्रह बैठा है। शनि की दूसरी राशि को मंगल की दृष्टि है और मंगल धनेश होकर दृष्टि दे रहा है, यह भी अच्छा है। शनि की डिग्री उस दौरान 12 से 18 युवा डिग्री के बीच में रहेगी, तो यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा और सुंदर योग हो रहा है। तो इस प्रकार से स्थिति को यदि हम देखें तो शनि की स्थिति अच्छी है। शनि का संबंध तीसरी दृष्टि से छठे घर पे है, शत्रुओं को लगातार कंट्रोल कर सकते हैं शनिदेव, आपसे मेहनत कराएंगे। कार्य क्षेत्र पर दृष्टि है दशम भाव पे, तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है। राशि के ऊपर दृष्टि है तो राशि के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए, मान सम्मान के लिए, बॉडी के लिए अच्छा है। तो शनिदेव भी यहाँ पूरी तरीके से फेवर में है, क्योंकि वह तो आपके परम मित्र हैं। राहु और केतु, केतु मंगल की राशि में बैठ के मंगल के साथ ही रहेंगे, साथ में सूर्य बुध का भी योग रहेगा, तो केतु अपने आप में धन योग में है। केतु यहाँ पर सूर्य के साथ भी हैं, बुध के साथ भी हैं, मंगल की स्वराशि में है, और कहा जाता है कुजवत केतु, केतु ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे मंगल करते हैं। तो मंगल वहाँ स्वराशि के, तो केतु भी धनदायक हुआ। जब दूसरे घर में ऐसे कॉम्बिनेशंस हों तो व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इस मंथ के अंदर उनको फेस से संबंधित, चेहरे से संबंधित कोई तकलीफ ना हो, उसका ध्यान थोड़ा सा रखकर चलना होगा। राहु अष्टम भाव में, राहु शुक्र की राशि में विराजमान है, और शुक्र तीसरे घर में है, फिर मार्गी से वक्री भी होंगे। अब 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट राहु है, वह शुक्र पर डिपेंड है, और शुक्र इस प्रकार की स्थिति में है, तो राहु या शुक्र से संबंधित दशाएं हों, अंतर हो या प्रत्यंतर हो, तो थोड़ा और सावधानी की आपको ज़रूरत है। नहीं तो राहु और शुक्र से संबंधित स्थितियां आपको इस महीने में प्रॉब्लम तो देंगी, इस महीने में तनाव तो देंगी, और आप कभी कभी अपने ही डिसीजन में फंस के रह जाएंगे। उसका आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। अदरवाइज बाकी ग्रहों की स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। अगर राशि से दूसरे घर में धनयोग बनता है तो अवश्य ही यह धनयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि दिसंबर 2021 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।
तो अपने आप में बेहतर स्थितियां हैं, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी हैं, शनि और बृहस्पति दोनों मिलकर आपकी राशि को देख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा हुआ। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।